of rebuilding the Third Temple not just as a religious dream, but as something that could unite the nation. Right now, many Jews believe they are living in a historic moment. There is growing support for rebuilding the Third Temple, with both Jewish communities and evangelical Christians praying for it to happen soon. There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. गिनती 19 अध्याय उसके 1, 2, 3 और 9 में फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो. As to be the first sacrifice of a rebuilt temple. Yes, I take it. Yes. After years of waiting, a perfect red heifer has finally been selected. A perfect heifer without a single blemish. Now, the ceremony of the red heifer is prepared by Jewish priests or Kohanim to burn the red heifer. The ashes from this ceremony were once used to help people become spiritually clean and prepared to enter holy spaces. Praise the Lord. अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है. यरूशलेम के विषय में अब ज़्यादा देर प्रभु नहीं करेगा. यरूशलेम वालों ने, परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा है और उन्होंने पश्चाताप किया है. उसका चिन्ह है रेड हैपर, वो लाल बछिया जिसके विषय में भविष्यवाणी के तौर पे लिखा गया है. और ये पहले विधि और नियम था जब प्रभु की वेदी के पास, प्रभु के भवन में वो जाते थे और जब निर्माण हुआ था तब परमेश्वर ने उनको कहा था कि रेड कलर का, लाल कलर की बछिया जिसको तुम बलिदान करना, इसके विषय में ये विधि और नियम है. मेरे यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है? आपके सामने मॉडल है. ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है मुख्य द्वार. मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा. इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी. मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे. यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है. इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है. तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है. मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था. इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं. और परमेश्वर ने इस समय का बेसब्री से इंतजार था कि कब उसके लोग मन फिराए. प्रभु यीशु मसीह बहुत बार उनसे कहा, जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम कभी भी मुझे नहीं देखोगे. प्रभु यीशु मसीह ने ये उन लोगों को कहा था. और अब समय है कि यहूदी लोग अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं. उसके ही कारण इन्होंने बलिदान चढ़ाया है और वो है लाल बछिया का. और अब जो अलक्सा मंदिर है उसके जगह पे यरूशलेम नया मंदिर थर्ड टेंपल का निर्माण होगा. में भी टेंपल की मांग की गई है. अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है. तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है. देखिए, युद्ध के बीच अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है. और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे, ये किसी से छिपा नहीं. ये कैसे होगा? ये परमेश्वर अद्भुत रीति से करेगा. और मेरे प्रियो, इस बीच में घोर युद्ध भी होगी, क्योंकि ऐसे ही कोई अपनी जगह को नहीं देगा. ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह तीनों लोगों के लिए पवित्र है. इस जगह पे मुस्लिम लोगों का भी एक था और अब्राहम ने इसहाक को उसी जगह पे बलिदान के लिए लेकर गया था, छुरी चलाई थी और उसी जगह पे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था. उसके और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है. यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद.
आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है अब आपको दिखा देते हैं। बाद में इसको दूसरे ने शासन करके इसको कब्जा कर लिया था। उसके बाद इस जगह में अल अक्सा मंदिर बन गया था, लेकिन ये जो भूमि है वो अब्राहम की है, जहां परमेश्वर ने उसे शुद्ध कहा था और पवित्र कहा था। वो जगह है जहां मंदिर बनाया गया था सुलेमान का, और एक बार और मंदिर बना था, और ये तीसरा बार जो मंदिर बनेगा वो विरोधी मसीह का मेन पॉइंट जंक्शन बनेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहता हूँ समय ज्यादा नहीं बचा है, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। इस रेड हैपर के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये रेड हैपर वो लाल बच्चिया है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि इसमें कोई दोष नहीं, कोई भी प्रकार का खोट नहीं। इसको खुद इन्हीं लोगों ने इसको क्या किया है, अपने ही कंट्री में इसको बनाया है। मतलब इसको ये नस्ल मिला नहीं, इस नस्ल को खुद इन्होंने इस करके इनको बनाया है, और ये सही समय पे ये रेडी हो गया है ताकि वो प्रभु का जो वचन है उसी समय पे ये काम करे। हालेलुया। White hair may disqualify a heifer, but we currently have 5 heifers under consideration. In 2023, 1 red heifer was disqualified. Then in 2024, 2 more were disqualified, leaving us with 2 remaining. Just a month ago, one of them was selected as the perfect heifer. But we've learned a valuable lesson. Even a perfect heifer can grow a white hair and become disqualified. At the same time, a previously disqualified heifer may lose that white hair, potentially making it kosher again. That's why the selection process must be handled with great care before any are chosen for sacrifice. But the hope is there, as we still have time before the sacrifice. Right now, everything has been in place. We just need government permission, and then the first cornerstone will take place. अब इन्होंने मेरे प्रियो अपने आप को शुद्धिकरण कर लिया है और पाप बलिदान कर लिया है। अब परमेश्वर इन लोगों के साथ है। अब लड़ाई में भी ये जीतेंगे, और अल अक्सा मंदिर के ही जगह पे मेरे प्रियो क्या बनेगा, परमेश्वर का मंदिर, जहां विरोधी मसीह आएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर कैसे अपने इस चिन्ह को, चमत्कार को काम करेगा, आप न्यूज में आप देखते जाएंगे। In one video, he was saying that if he were the Prime Minister of Israel, he would build the 3rd temple right away. From his statement, we can learn that the government has a vital role in rebuilding the temple. Am Yisrael Chai. With political tension rising and pressure from religious groups growing, Prime Minister Netanyahu starts feeling pushed to strengthen Israel's national identity. At a key meeting with ultra-Orthodox leaders and Temple Mount activists, he's shown data that many of his supporters connect deeply with prophetic ideas and want ancient traditions to return. Netanyahu begins to see the idea of rebuilding the 3rd temple not just as a religious dream, but as something that could unite the nation. Right now, many Jews believe they are living in a historic moment. There is growing support for rebuilding the 3rd temple, with both Jewish communities and evangelical Christians praying for it to happen soon. There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible.
हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम उस एक वचन को पढ़ते हैं। गिनती 19 अध्याय उसके 1, 2, 3 और 9 में। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। ये बलिदान। 9वां, फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। वह पाप बलि है। मतलब इजरायली लोगों ने पश्चाताप कर लिया है। अब शुरुआत हो गई है कि प्रभु उनकी जो मनसा है, उनका जो इंतजार है कि उनका कोई मसीहा आएगा, उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। तो समय ज़्यादा नहीं बचा है प्रियो। इसी बीच में विरोधी मसीह के आने से पहले ही परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेंगे। तो हम हर एक मसीह भाई बहन को तैयार रहना है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, निर्दोष रहना है, तो ही आप प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। ये इजरायली लोगों के लिए संकेत है कि वो लाल बछिया का आना बहुत ही बड़ा, और वो मंदिर उनका फिर से बनाना रेडी हो रहा है। आमीन।